नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल हो रहा है आजकल बिहार में। अब अगर ये कहें कि जिसका डर था वही बात हो गई, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिहार में एक बार एक पार्टी के सभी नेता लगता है कि डिफॉल्ट मोड में चले गए हैं। और डिफॉल्ट मोड उनका क्या होता है? वही होता है कि किसी भी तरीके से कुर्सी नहीं छोड़ना, सत्ता को हाथ से नहीं जाने देना। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के अलायंस की। जनता दल यूनाइटेड के नेता, ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे अब डिफॉल्ट मोड में जा रहे हैं। बात शुरू हुई, सुगबुगाहट पहले हुई, एक कद्दावर नेता हैं बिहार के और पूर्व दोस्त हैं नीतीश जी के, काफी करीबी रहे। लेकिन 14 वर्ष बड़ी अदावत भी रही, बहुत अदावत रही, बहुत मुखालफत रही। लेकिन 14 वर्ष के बाद जब उनका वनवास टूटा और जब वो मिले, तो एक ने पूछा दूसरे से, मतलब मुख्यमंत्री ने पूछा उनसे कि कहाँ चल गला? ये लोकल भाषा है वहां की, कि कहाँ चल गला? तो गुस्सा गेल लोग। तो उन्होंने कहा कि हाँ गुस्सा गए थे, तो आप ना गुस्सैया। ये मुख्यमंत्री की तरफ से था कि आप ना गुस्सैया। मैं आप कहाँ चले गए थे? गुस्सा गए थे? तो बोले हाँ गुस्सा गए थे। तो अब नहीं गुस्साइएगा। ये दोनों के बीच में वार्तालाप हुई, 14 वर्ष के बाद हुई। बहुत गहरी मित्रता थी। लेकिन जब वो वापस आए, पार्टी में आए, तो अभी उनकी पार्टी में उस तरह से कोई पूछ नहीं हो रही है। लेकिन नीतीश जी ने उनको सम्मान दिया, उनके सुपुत्र को टिकट दिया और उनका सुपुत्र चुनाव जीत गए। अब जीत गए, वो विधायक हैं। अब पहली बार उनके मुखारबिंद से एक बात निकली। हालांकि जेडीयू के बहुत सारे वर्कर, जो सामान्य वर्कर हैं, प्रदेश के अनुमंडल के, ब्लॉक के, जिला के जो नेता हैं, वो लोग तो सड़क पर छाती पीट ही रहे थे, वो लोग डिमांड कर रहे थे। लेकिन उस तरफ ज्यादा किसी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की ध्यान जाती नहीं है। वो समझते हैं कि अपने स्वाभाविक नेता के जाने की का दर्द है और वो चाहते नहीं है कि नीतीश बाबू कुर्सी पर से हटें, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ें और वो राज्यसभा जाएं। तो जाहिर है ये स्वाभाविक रुदाली उनकी तरफ से होगी। लेकिन बड़े नेता जब ये कहना शुरू कर दिए कि 25 से 30 नीतीश, यही वायदा किया था हमने बिहार से, 25 से 30 नीतीश ही नीतीश है। अब ये वायदा हमने बिहार से किया था, हम ये धोखा नहीं देंगे। बिहार के आवाम के साथ हम धोखा नहीं करेंगे और नीतीश जी को मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहिए, ये ठीक नहीं हो रहा है। और हमसे अगर राय ली जाती तो हम उनको कभी नहीं कहते कि आप मुख्यमंत्री का पद छोड़िए। मैं नहीं मानता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री की सेहत इतनी खराब है कि वो यहां मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके राज्यसभा चली जाए। खैर, उनका ये बयान आया। उसके बाद वो कहने लगे कि चलिए, मुख्यमंत्री अगर छोड़ना ही चाहते हैं, कुर्सी छोड़ दें, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर जेडीयू एकजुट रहेगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ निशांत कुमार के नाम पर रहेगी। निशांत कुमार जो जेडीयू के सर्वे सर्वा माननीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं। उन्हीं के नाम पर जेडीयू जिंदा रह सकती है, अन्यथा जिंदा नहीं रहेगी। वही सबसे बड़ा जो एक्युमुलेट कर सकता है, सभी फैक्शन को एक साथ ला सकता है, वो फोर्स निशांत कुमार है। और निशांत कुमार के बारे में फिर उन्होंने कसीदे कढ़े कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई उन्होंने की है, इंजीनियर हैं, सुलझे हुए हैं, सज्जन है, सत्ता का मद नहीं है, अहंकार नहीं है। 20 वर्ष तक पिता मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके चाल ढाल, उनके रहन सहन से ऐसा लगता नहीं है कि वो कम से कम वो मर्सिडीज पर चल रहे होते या महंगी महंगी गाड़ियों से चल रहे होते। ऐसा नहीं है, साधारण तरीके से वो चलते हैं। उसमें कोई गुरूर नहीं है उस व्यक्ति में कि वो मुख्यमंत्री का पुत्र है और वो सत्ता भी संभाल सकता है, ये भी अहंकार नहीं है। तो ये बात कहनी शुरू हुई उनके तरफ से। मैं बात कर रहा हूं जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार की। भूमिहार बिरादरी के कद्दावर नेता हैं वो।
जनता दल यूनाइटेड में आए हैं समता पार्टी के जमाने से। किसी जमाने में वो बहुत क्लोज थे जॉर्ज फर्नांडिस के। आजकल वो नीतीश जी के सानिध्य में हैं। तो उन्होंने पहली बार ये बात कही और फिर उसके बाद किसी एमपी ने कही, फिर अन्य ने कही। अब ये बात कहने का सिलसिला और आगे निकल गया है। श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संजय झा जी हैं, उन्होंने कहा है कि अभी कहां तय हुआ है कि मुख्यमंत्री किस दल का होगा। एनडीए का मुख्यमंत्री होगा। अभी तक उनका स्टैंड ये था कि साहब जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तो बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है 89 सीट्स के साथ, और इस बार बीजेपी के तरफ से कोई उम्मीदवार होगा जो मुख्यमंत्री बनेगा, वो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन श्रीमान संजय झा का जो ताजा बयान है उसमें कह रहे हैं कि ये अभी तय नहीं हुआ है कि जेडीयू का मुख्यमंत्री होगा या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन एनडीए का मुख्यमंत्री होगा। ये मान के चलिए भाई साहब, एनडीए का तो मुख्यमंत्री होगा ही। इस बयान के बहुत सारे मायने हैं। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बयान आ गया। वो बयान है श्रीमान विजय चौधरी का। वो भी बहुत क्लोज हैं माननीय नीतीश जी के, भूमियार कम्युनिटी से हैं विजय चौधरी जी भी। विजय चौधरी जी का बयान आया कि जमुई में जब माननीय नीतीश कुमार जहां भी अभी समृद्धि यात्रा में जाते हैं तो उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी होते हैं। तो सम्राट चौधरी की तरफ इशारा करके नीतीश कुमार कहते हैं कि अब तो आप लोगों का ख्याल ये रखेंगे सम्राट जी ना। तो एक प्रकार से वो इशारा कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। और इसीलिए पावर गैलरी में, पॉलिटिकल गैलरी में ये चर्चा है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पसंद है। लवकुश कॉम्बिनेशन का भी इलाका मामला है। और शकुनी चौधरी जो सम्राट चौधरी के पिता हैं, वो नीतीश जी के बड़े अच्छे साथी रहे हैं। एक जमाने में साथ मिलकर के जब आरजेडी से अलग हुए थे तो दोनों की साथ राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी। तो वो भी एक दोस्ती की प्रगाढ़ता है कि वो अपने दोस्त के पुत्र को मुख्यमंत्री के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। और जिस कम्युनिटी से सम्राट चौधरी आते हैं उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक है, और वो चाहते हैं कि अब तक हम जो हमारी कम संख्या रही है, जिस कम्युनिटी से नीतीश कुमार आते हैं, हमने 20 साल सत्ता चलाई है, तो इस कम्युनिटी के भी एक नेता को ये मौका मिले। तो शायद उनकी अंदरूनी चाहत ये होगी कि सम्राट चौधरी, अगर किसी को मुख्यमंत्री बनना ही है भारतीय जनता पार्टी से, तो सम्राट चौधरी को ही आगे किया जाए। और हमारे वो बन करके रहेंगे तो वो सार्वजनिक रूप से सम्राट चौधरी की सराहना भी कर रहे हैं और जनता को ये संदेश दे रहे हैं कि अब आगे से आपका ख्याल सम्राट रखेंगे। अब यही बात जब पत्रकारों ने विजय चौधरी से पूछ दिया कि क्या नीतीश कुमार की पसंद सम्राट चौधरी हैं, क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो विजय चौधरी कुछ असहज हुए। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कौन मुख्यमंत्री होगा नहीं होगा ये अभी तय नहीं हुआ है। नीतीश जी तो सबको सम्मान देते हैं, सबको कहते हैं कि आपका ख्याल रखेंगे। जो भी कैबिनेट में उनके साथी हैं सबके बारे में वो कहते हैं कि ये आपका ख्याल रखेंगे, ये आपका ख्याल रखेंगे। इसे आप उस रूप में नहीं देखें। अब फिर ये बहुत ही बारीक डिनायल है। जो बात मैंने बताई कि जेडीयू डिफॉल्ट मोड में चली गई है, वो डिफॉल्ट मोड डिनायल मोड है। मतलब जो पहले वायदा किया कि हम मुख्यमंत्री से हटेंगे, आपकी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, हमारा सुपुत्र उसमें एकोमोडेट होगा, अब इस बात से जेडीयू पीछे हट रही है। समझ गए? जेडीयू के बड़े बड़े नेता अब ये कहने लगे हैं कि अभी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हुआ है। कुछ बड़े नेता कह रहे हैं कि निशांत कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं बने तो जेडीयू संकट में आ जाएगी, क्योंकि जो मुख्यमंत्री होगा उसका सामने अगला 5 वर्ष है। फिर अगले 5 वर्ष में वो अपनी छवि को दुरुस्त कर लेगा और फिर आने वाले दिनों में निशांत कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी कहना मुश्किल है। हालांकि अगर पॉलिटिकल सिचुएशन को ध्यान में रखें तो जेडीयू इसके लिए तैयार हो सकती है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम है, जो पहले की जो डील हुई प्रतीत होती है, जिसके बारे में पॉलिटिकल गैलरी में चर्चा है, पावर गैलरी में खासतौर से जो चर्चा है। लेकिन अब जो एक नेता ने पहले कहा, फिर दूसरे ने कहा, फिर तीसरे ने कहा, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जेडीयू डिफॉल्ट डिनायल मोड में पहुंच गई। और डिफॉल्ट डिनायल मोड उनका यह होता है कि नहीं, बाय हुक एंड क्रुक, बाय एनी मींस वी शैल बी
इन द पोजीशन, और हमारा पोजीशन क्या है? मुख्यमंत्री की कुर्सी। तो वी शैल नॉट लीव द पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टरशिप। दिस इज द डिफॉल्ट मोड ऑफ जेडीयू, और जेडीयू डिफॉल्ट मोड में पहुंच गई। अब नीतीश कुमार शांति से सब कुछ देख रहे हैं। मैं आज फिर एक बात कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की जो सेहत है, हो सकता है कि पहले वहां के प्रकरण के बारे में या वहां की जो स्थिति, जो खबरें आती रहती हैं, उसके हिसाब से मैंने भी हो सकता है आकलन किया हो कि नीतीश कुमार की सेहत अच्छी नहीं है। लेकिन मेरा मन कह रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से दुरुस्त हैं, और अभी तक की जो उनकी समृद्धि यात्रा है वो कहीं पर फिसले नहीं है, कहीं पर फिसले नहीं है। हो सकता है कि किसी क्षण विशेष में आदमी को आता है, लेकिन ऐसी भी उनकी हालत नहीं हो गई है कि वो चलना, बोलना ये सब भूल रहे हैं, पहचानना ये सब भूल रहे हैं, ऐसी हालत नहीं है। अब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि नीतीश कुमार खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार ग्रेट एक्टर हैं। नीतीश कुमार अपनी पोजीशन को बना करके कुछ देखना चाहते हैं, कुछ दोस्त और दुश्मन को तलाशना चाहते हैं, कुछ दोस्त और दुश्मन की पहचान करना चाहते हैं। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। ज्यादातर लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, वो तो देखिए विधानसभा में स्क्रीन को उस तरफ कर लिया, फिर उधर कर दिया, फिर उधर कर दिया, और फिर ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं कह सकता है। और एक आप याद करिए कि एक आरजेडी की एक नेता थी, वो कह रही थी कि जब हम उनके कमरे से बाहर निकल रहे थे तो धुआं आता था, महक आती थी, दुर्गंध आती थी, गांजा की दुर्गंध आती थी। वो उनका कहना था। अब ये सरेआम ये चर्चा होती है कि नीतीश बाबू शायद कोई सेवन करते थे। अब वो सेवन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, भगवान जाने। लेकिन जो पॉलिटिकल गैलरी है, पावर गैलरी है, वो इसकी चर्चा करते हैं। मैं इसमें यकीन नहीं रखता हूं कि वो कोई सेवन करते हैं कि नहीं करते हैं। मेरी कोई अपने तरफ से कोई फाइंडिंग नहीं है। मैं सिर्फ वो बात कह रहा हूं जो पावर गैलरी में चर्चा होती है, वही बात मैं सिर्फ कह रहा हूं। मेरा ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से अस्वस्थ नहीं है। नीतीश कुमार स्वस्थ हैं। नीतीश कुमार कुछ देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार इज नॉट फिनिश्ड। नीतीश कुमार बाउंस बैक करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार अपने पुत्र को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाना चाहते हैं। और अब अमित शाह के लिए एक बार फिर चुनौती बड़ी हो गई है बिहार में, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यही सत्य है जो मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन यह कैलकुलेशन का एक अंग है, विवेचना का एक अंग है। आप इसको खारिज भी नहीं कर सकते पूरी तरह से। मैं जो कह रहा हूं कि वो सत्य ही कह रहा हूं, बिल्कुल ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो विवेचना का हिस्सा हो सकता है। ये विवेचना का हिस्सा होना ही चाहिए, होना ही पड़ेगा। ये अमित शाह जानते हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान नहीं हो जाता है, तब तक आप मान के चलिए कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि जेडीयू डिफॉल्ट मोड में चली गई। जेडीयू डिफॉल्ट मोड में जाने का तात्पर्य है कि नीतीश कुमार डिफॉल्ट मोड में चले गए, और नीतीश कुमार का डिफॉल्ट मोड यही है कि वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपने रूप में या अपने साये के रूप में। और उनका अपना साया कौन होगा? उनके साथ चलने वाला उनका साथी नहीं, उनका अपना खून, अपना बेटा। अपने बेटे के बारे में नीतीश कुमार सोच रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि अभी ये वक्त है। अगर 5 साल हमारा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए तो अगले चुनाव में एक नया चेहरा बिहार को मिल जाएगा, और फिर अगले आने वाले दिनों के लिए बाकी लोगों की वैकेंसी खत्म हो जाएगी। तेजस्वी की वैकेंसी खत्म, चिराग पासवान की वैकेंसी खत्म, भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य नेता हैं उनकी वैकेंसी खत्म, और जेडीयू अपने बल पर आगे खेलती रहेगी। लेकिन इतना आसान नहीं है। तू डाल डाल, हम पात पात। जेडीयू यही सोच रही है। जेडीयू का डिफॉल्ट मोड ये कह रहा है, जोर जोर से कह रहा है, सुनाई किसी को नहीं पड़ रही है।
या जिनको सुनाई पड़ रही है उनको सुनाई पड़ चुकी है। वो उन्होंने सुन लिया है। सुन किसने लिया है? श्रीमान अमित शाह ने सुन लिया है। श्रीमान मोदी जी ने भी सुन लिया है कि मामला वहां कुछ चल रहा है, खिचड़ी वहां पक रही है। पता नहीं 9 अप्रैल तक कितनी कयामत की रात गुजरेगी, लेकिन माहौल पटना में बन रहा है, पटना की सड़कों पर बनाया जा रहा है। माहौल बन रहा है। एक नेता ने कहा, फिर दूसरे ने कहा, फिर तीसरे ने कहा और सब अब डिनायल मोड में चले गए। डिनायल मोड का तात्पर्य यह है कि पहले जो डील हुई थी उस डील का कोई महत्व नहीं है और हम ताकतवर हैं। अब बाकी नेताओं को यह लगता है कि अगर नीतीश कुमार गए, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा आया, तो जाहिर है वो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएगी। बीजेपी केंद्र में सरकार में है, पैसे का स्रोत खोल देगी और फिर पैसे के दम पर वहां डेवलपमेंटल काम भी होंगे। हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर को भी सुधारा जाए, इंडस्ट्रियल कुछ डेवलपमेंट हो जाए, फिर तो कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बीट नहीं कर पाएगी। अब इससे सशंकित है उनकी जो जूनियर पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, और उनको लगता है कि डेवलपमेंट तो हम भी करेंगे, हम आपके साथ रह करके करेंगे, हमें बचाए रखिए, हमें बनाए रखिए, हम दौड़ते हैं आपके साथ। लेकिन अगर हमने धुरी हटा दी, वो बैलगाड़ी में से अगर एक बैल निकल गया तो आपकी गाड़ी नहीं चल पाएगी। और वो सोच रही है, जेडीयू ये सोच रही है कि यही मौका है, अगर इस मौके पर हम मात खा गए तो आगे मुश्किल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी दूसरी तरफ ये सोच रही है, यही मौका है, अगर इस मौके पर हम मात खा गए तो फिर कभी नहीं। उनको भी मालूम है कि अगर जेडीयू का मुख्यमंत्री हो गया और निशांत कुमार मुख्यमंत्री हो गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी समझिए फिनिश हो गई। फिर बीजेपी आगे क्या करेगी कहना मुश्किल है। ये कर सकती है कि डेवलपमेंट के काम नहीं होंगे तो अपने ही सरकार को अनपॉपुलर करेंगे, पार्टी को बिहार में अपनी ही सरकार को वो एक प्रकार से, अपनी ही पार्टी को एक प्रकार से अनपॉपुलर कर देंगे अगर डेवलपमेंट का काम रुक गया तो। मतलब सरकार में रहते हुए आप अगर काम नहीं कर रहे हैं तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? यह तो हो नहीं सकता है कि निशांत कुमार एंटी इनकम्बेंसी ले और आपको एंटी इनकम्बेंसी का लाभ हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता है। एंटी इनकम्बेंसी आएगी तो दोनों के खिलाफ आएगी, सत्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आएगी। तो बड़े ही दुष्चक्र में भारतीय जनता पार्टी फंस गई है और ऐसा लगता है मित्रों कि नीतीश कुमार ने पटक दिया है एक बार। मलखम अभी चलेगा, कुश्ती अभी चलेगी। हालांकि ये फ्रेंडली कुश्ती है, दोनों ये साहस नहीं जुटा पा रहे हैं एक दूसरे को छोड़ दें। दोनों साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, अभी जुटाएंगे भी नहीं, क्योंकि अभी 5 साल का वक्त है। अगर ये साहस जुटाएंगे तो हो सकता है कि जेडीयू वाले ही जुटाएं, लेकिन फिर उनका जुटाना बहुत मुश्किल है। आगे की राह बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तेजस्वी सिर्फ इसी लीज ऑफ लाइफ में है, वो कभी भी जेल जा सकते हैं, कभी भी जेल जा सकते हैं। अगर इन्होंने सरकार बनाई तेजस्वी के साथ मिलकर के, मान लीजिए एक हाइपोथेसिस कह रहे हैं कि टूट गया अलायंस जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का, तो फिर तेजस्वी साहब जेल चले जाएंगे, कि जाना तय है कि ये कट थ्रोट पॉलिटिक्स चल रहा है, ब्रूटल पॉलिटिक्स है, एक दूसरे को मार के आगे बढ़ने की होड़ है। अब ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार भी सोच रहे हैं कि हमने कई बार वायदा कर दिया कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। हालांकि उनके इस कहने का कोई मतलब नहीं होता है। हम मिट्टी में मिल जाएंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे, इन्होंने ही कहा था, लेकिन उसको भी छोड़ करके आए। तो इस कहने का पूरी जनता जानती है, बिहार के एक एक वोटर जानते हैं कि नीतीश कुमार के कहने का कोई मोल नहीं है कि अब हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, अब हम हमेशा यहां रहेंगे। कोई मोल नहीं, रह जाए तभी समझिए कि रह गए, जब तक हैं वो कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। ये उनकी छवि बन गई है। अब यही उनका डिफॉल्ट मोड है, यही उनका डिफॉल्ट मोड है कि वो, यही उनकी छवि बन गई है। कुर्सी के साथ उनको कुर्सी कुमार, पलटू राम, जो भी कहते रहिए, पलटू कुमार, कुर्सी कुमार, जो भी कहते रहिए, लेकिन इस छवि के साथ नीतीश कुमार बने हुए हैं। लेकिन एक एट द सेम टाइम नीतीश कुमार एक खास पॉपुलैरिटी भी अपने साथ, एक बड़ा चंक भी बनाए हुए हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है। इसी पॉपुलैरिटी से तो बीजेपी परेशान है। तो ये टग ऑफ वॉर चलेगा मित्रों, लेकिन अभी तत्काल जब आप 21 मार्च के दिन ये चर्चा सुन रहे हैं तो आप समझिए कि अभी अमित शाह नीचे हैं और ऊपर नीतीश कुमार हैं। पटकनी मिली है।
अब फिर कोई धोबिया पछाड़ अमित शाह जी की तरफ से आता है तो इसका इंतजार कीजिए, आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि इधर भी सूरमा बड़े हैं, इधर भी सूरमा बड़े हैं। ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी, इंटरेस्टिंग होगी, फ्रेंडली होगी, ऐसा हमको लगता है। तो फ्रेंडली लड़ाई लेकिन दिलचस्प लड़ाई के लिए तैयार रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।